नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नेहा और ट्रैवल पांडा 50 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑफिस कंप्लीट करने के बाद मैंने और मेरे ऑफिस कुलीग्स ने सोचा कि क्यों ना आज हम तिब्बत मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहुंच चुकी हूं मैं इस समय दिल्ली के तिब्बत मार्केट में। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मुझे मार्केट्स में चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ही नैरो रोड पर ये मार्केट बनाई गई है। बहुत तंग गलियों से हो करके इस मार्केट में गुजरना पड़ता है। मार्केट में घुसते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे शॉप्स वगैरह दिखाई देंगी। यहाँ वैसे जो स्टफ्स मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे नॉर्मल मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल हो ही जाते हैं, लेकिन तिब्बत मार्केट में अच्छा विंटर वेयर मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्योंकि मुझे आगे रास्ते में मुझे मेटल के हैंडीक्राफ्ट की एक शॉप दिखाई दे रही है, जहाँ पर नेपाली और तिब्बतियन हैंडीक्राफ्ट का सामान बहुत अच्छा मिलता है। तो सोचा कि क्यों ना चलते हैं, क्योंकि मुझे तो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक है, अपने घर को सजाना हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की से। तो इसीलिए मैं इस शॉप पे आ गई हूँ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें लेने के लिए। यहाँ पर मेटल का ये जो मुझे एक बड़ा सा लैंप दिखाई दिया है, बहुत खूबसूरत है, तो इसी का प्राइस पूछने के लिए मैं शॉप के अंदर घुसती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली शॉप बंद हो चुकी है। भैया ने हमें अंदर आने के लिए ही मना कर दिया कि शॉप क्लोज हो चुकी है। शायद हम लोग इतना लेट पहुंचे हैं कि शॉप क्लोज हो चुकी है। तो हमने आगे मार्केट को और देखने के लिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते ही हमने यहाँ पे देखा बहुत नैरो रोड में जो ये मार्केट बनी हुई है, इसके अंदर शॉप्स वगैरह हैं। कुछ शू मार्केट्स हमें दिखाई दी हैं। शूज़ हमें यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमराज यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ के एथनिक डिज़ाइंस पे बने कारपेट, कालीन्स, ये सब चीज़ें भी मिल जाते हैं। तभी मेरी कोलीग्स को भूख लगी और उसने मुझे बताया कि यहाँ पर लैपिंग बहुत टेस्टी मिलता है। लैपिंग जो है तिब्बत मार्केट की सबसे फेमस डिश है, तो उसी को ही खाने और ढूंढने हम पहुंच चुके हैं। ये देखो ज़रा, ये दोनों पहले ही लैपिंग खाने लग गई हैं। इन्होंने मेरा वेट भी नहीं किया, और जैसे कि इनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा है लैपिंग बहुत ही टेस्टी है और ये अनीशा को बहुत टेस्ट आया है, तो इसीलिए। लेकिन बिलीव मी गाइस, मैंने आज से पहले कभी लैपिंग टेस्ट तक नहीं किया है, लेकिन आज मैं टेस्ट करूँगी। तो जब मैंने टेस्ट किया ना इसे, तो बिलीव मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये बहुत तीखा होता है और तीखी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। आगे हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छा सामान हमें मिल जाए जो हम खरीदने के लिए आए हैं। यहाँ पे लोकल शॉप्स बहुत अच्छी है, जो कि आप ले सकते हैं यहाँ से सामान अपना। यहाँ पे आपको तिब्बतियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, आपको शॉप्स मिल जाएगी, ज्वेलरीज की शॉप मिल जाएगी अच्छी। लेकिन शायद हम लोग इतना लेट पहुंचे थे ना कि अधिकतर शॉप्स हमारी बंद हो चुकी थी। बट हम लोग तो लोकल मार्केट को देखने के लिए आए हैं। अभी हमें ना एक ऐसी शॉप मिली है, यहाँ पर जो वेस्टर्न जो ड्रेस है वो बहुत अच्छी सुंदर दिखी, पर इतनी एक्सपेंसिव थी कि हमने सोचा कि यार इससे अच्छा तो H&M या ज़ारा से भी अगर हम खरीदेंगे तो ऐसे ही मिल ही जाएगी। तो आगे हमने बढ़े और आगे देखने लगे कि शायद हमें कुछ एक अच्छी ड्रेस मिल जाए। तो आगे शॉप में मुझे एक ऐसी शॉप मिली जहाँ पर मुझे एक बैंड पसंद आया जो मुझ पे काफ़ी सूट भी कर रहा था। पिंक कलर का बैंड है ये वुलन का था, और ये थोड़ा डिफरेंट था, तो मैंने इसलिए बाय कर लिया अपने लिए। और आगे यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ चेन्स वगैरह थी। ये सब बहुत नॉर्मल चेन्स और की चेन्स हो गया, नेक पीसेस हो गया, या फिर आपको अगर बैंगल्स वगैरह चाहिए, बहुत नॉर्मल थी, जो कि बहुत इजीली सब जगह पर मिल जाता है। ऐसा कुछ मुझे डिफरेंट दिखा नहीं। शॉल्स थे, स्टॉल्स था, जो जैस्मिन अभी इस समय देख भी रही है। ये भी नॉर्मल 300-400 रेंज में हम लोगों को मिला। बाकी जैकेट्स थी, यहाँ पर वुलन की जैकेट्स थी, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आया, तो हम ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि कुछ डिफरेंट चीज़ यहाँ पर मुझे मिले, तो वो मैं डेफिनेटली यहाँ से बाय करूँ। और देखते हैं, पेट पूजा तो करने का मन कर ही रहा था हम लोगों का, क्योंकि हम थक चुके थे और भूख भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो जैस्मिन वही देख रही है कि शायद उसे कुछ अच्छा मिल जाए खाने के लिए, तो वो परचेज करे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें कुछ यहाँ पर कुछ अच्छा
दिखा नहीं, तो मार्केट में हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जैकेट्स हैं, वुलन कार्डिगन्स है, शॉप्स है, शूज़ है, ज्वेलरीज है, यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस हैं। मिल जाएंगी आपको आराम से रीजनेबल प्राइस पे, जो कि नॉर्मल जगह पे भी मिल जाती है। यहाँ पे शॉप्स है, कोई मॉल आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ पर, है ना। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ खाने पीने के आपको हर एक शॉप के बाद ना खाने पीने का एक से एक सामान मिलेगा। ऐसे हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हो गई, या फिर अगर आप यहाँ के एथनिक वेयर, जो तिब्बत का इम्पॉर्टेंट एथनिक वेयर है, वो भी अगर आप यहाँ से चाहें तो आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत साफ सुथरा है, ऐसे कुछ गंदगी या नहीं है। ये देखो जरा, जैस्मिन को भूख लगी और फाइनली हम लोग एक शॉप पे पहुंचे जहाँ से इन लोगों ने मोमोज ऑर्डर किया है। मोमोज तिब्बत का फेवरेट एंड फेमस डिश है, तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले वेज मोमोज ऑर्डर किया। और ये जो भैया हमारे लिए 1000 कैलोरीज में जो रोल फ्राई कर रहे हैं, ये है चीज़ पोटैटो रोल, और ये भी हमारे लिए फ्राई किया जा रहा है। और फिर उसके बाद हम इसको खाएंगे, देखते हैं कि कैसा टेस्ट आता है। ये इन्होंने ढेर सारे सॉसेस के साथ चीज़ मेयोनीज अच्छे से डाल के हमें सर्व कर रहे हैं। ये बहुत सारा धनिया वनिया डाल करके इन्होंने हमें सर्व किया है। और अब देखते हैं फीडबैक कैसा रहता है। अनीशा को बहुत पसंद आया मोमोज, तो ये तो 10 आउट ऑफ 10 है खाने के लिए। और आई थिंक जैस्मिन को भी बहुत अच्छा लगा है। अब मेरी बारी है, मैं भी देखूं खा करके मोमोज कैसा था। मोमोज तो काफ़ी यमी था, टेस्टी था, स्पाइसी नहीं था ज़्यादा, बट यम था। एंड अब फाइनली बारी आती है हमारे चीज़ पोटैटो की। हमने खाया इसे चीज़ पोटैटो, एंड देखते हैं। ये काफ़ी पसंद आया, और इसने बताया कि इसको ऐसे चीज़ को इस तरीके से ऐसे खाया जाता है, जो कि बहुत यमी लगता है। एंड ये इसने मोज़रेला चीज़ को इस तरीके से पोटैटो चीज़ पोटैटो बर्गर को खाया। और फाइनली हमें यहाँ पर कुछ इतना कुछ खास दिखा नहीं, तो हमने सोचा कि चलो यार लेट तो हो ही रहा है, घर पे भी जाना है, तो अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि इतना कुछ मुझे यहाँ से कुछ परचेस हो गया नहीं, शायद हम खाने पीने के लिए आए थे। तो अब हम वापस अपने घर की तरफ, मेट्रो की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, और मैं तो खैर इस मार्केट को 10 आउट ऑफ 4 ही दूंगी, अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। गाइज, आप लोग आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में यहाँ से। अगर आप लोग हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के शौकीन हैं, एथनिक वेयर अगर आप परचेज करना चाहते हैं यहाँ का, तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस रहता है, और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर मेटल की चीज़ें बहुत रीजनेबल प्राइस पर आपको इजीली अवेलेबल हो सकती है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप कोई ऐसा देख रहे हो, क्योंकि हम लोग तो देखो जैसे सरोजनी वगैरह से हम लोग खरीद भी लेते हैं, तो मेरे लिए यहाँ के जो स्टफ्स वगैरह है बहुत नॉर्मल है। और अगर आप लोग भी नॉर्मल स्टफ्स वगैरह, अगर आप ब्रांडेड नहीं पहनते हो, आप लोग नॉर्मल स्टफ्स वगैरह अगर आप लोग पहनते हो, तो आप यहाँ से आकर के परचेस कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पर आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आपको अवेलेबल हो सकती है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होती, तो आप ये बार्गेनिंग का सोचना भी नहीं कि अगर आप यहाँ पर आएंगे और कुछ बार्गेनिंग करेंगे। फिलहाल मैं चलती हूँ अपने घर की तरफ, मेरे को लेट हो रहा है।